इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गैस किल्लत पर सड़कों पर उतरे लोग, खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे जनसुनवाई में। पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गेहूं खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। अपने ही घर तक पहुंचने को तरसे लोग, जिसने बेचा प्लॉट उसी ने सड़क पर कर लिया कब्जा। और 30 किलोमीटर दूर उपार्जन केंद्र से बड़ी किसानों की परेशानी, नजदीक केंद्र खोलने की मांग। छिंदवाड़ा में बढ़ती गैस सिलेंडर किल्लत ने आम जनता का सब्र तोड़ दिया। रोजाना घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पीजी कॉलेज रोड और नोनिया करबल क्षेत्र में लोगों ने खाली गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जनता को गैस मिले और नंबर भी लगा हुआ, कहते हैं भैया अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा। इस टाइप की ऐसी चर्चाएं चल रही है। गैस एजेंसी कौन सी है आपकी? हमारी नाहर गैस एजेंसी, नाहर गैस एजेंसी से हम गैस लेते हैं। गैस नंबर कब लगवाया था आपने रजिस्ट्रेशन? हमारे कंपनी 15 दिन हो गए नंबर लगे हुए। 15 दिन बाद भी आपको सिलेंडर नहीं मिला? हाँ, 15 दिन होगा फिर सिलेंडर नहीं मिला। इस बीच कई परेशान उपभोक्ता सिलेंडर न मिलने से नाराज होकर जनसुनवाई में भी खाली गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गए और प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं ने नाहर गैस एजेंसी पर अव्यवस्था और सही जानकारी न देने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें बार बार अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ रही है। 5 बार वापस हो चुके हैं। परासी रोड में रोज़ नंबर लगाते हैं, यानी कि जब बुलाते वो डेट देते हैं उसके हिसाब से, तो हम 4 बजे रात से नंबर लगाते हैं और फिर हम 30 टंकी बांटते हैं वो, और उसके बाद फिर नहीं बढ़ती। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और आज तो ये ऐसा हुआ कि वो आ ही नहीं रहे थे, फिर परासी रोड में चक्का जाम भी हुआ, फिर पुलिस टीम भी आई। उसके 2 घंटे बाद सिलेंडर गैस की टंकी गई 30, है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक टाइम का बच्चे के लिए हम गैस बचा के रख रहे हैं, जैसे तैसे एक टाइम का खाना हम बाहर खा के जाते हैं दूसरे के घर में, कि ताकि हमें को दिक्कत ना हो। मैं रोज़ जा रहा हूँ, रोज़ मेरा दूर से आता हूँ, है ना, परासिया रोड तक। तो दूर से आने के कारण क्या है, हमेशा मेरा नंबर 30-40 के बाद लगा। रोज़ की बस उतनी बढ़ जाती है। हम लोग फिर रास्ता खड़े देखते हैं। सुबह से इतने काम भी होते हैं, वो सारा काम छोड़ के वहाँ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली से बिल्कुल नहीं चल रहा है। जिस डेट पे कस्टमर की बुकिंग हो रही है उस डेट वाइज बांटो ना। 27 तारीख वाला रास्ता देख रहा, 25 तारीख वाला रास्ता देख रहा, वो 30 तारीख वाला आया लेके चला गया। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत जामुन खुर्द के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कई वार्डों में लंबे समय से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे संसाधनों और अव्यवस्थित व्यवस्था के चलते दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग करते हुए नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। हमारे यहाँ मासी डाना, धादरा, जामुनवर्रा में पीएचई विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन उप सरपंच द्वारा नियमित रूप से वितरण करवाया नहीं जा रहा है। सरपंच महोदय को भी पानी चालू नहीं करने दिया जा रहा है। वो अपने मन मुताबिक उनके हिसाब से उनके वार्डों में पानी सप्लाई करा दे। जिले के बिंझावाड़ा क्षेत्र के किसानों ने सांसद के नाम ज्ञापन सौंपकर स्थानीय स्तर पर गेहूं खरीदी की मांग की। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र दूर होने से उन्हें 35 से 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी होती है। कच्चे रास्तों और परिवहन की दिक्कतों के कारण लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। उन्होंने बिंझावाड़ा सोसाइटी में ही खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग रखी है। कुंडा, रामगढ़, बिंझावाड़ा, गोपालपुर, झिलमिली, ये सभी सोसाइटियों के किसानों को बहुत दूर वेयर हाउस में खरीदी केंद्र बनाया गया है। और कलेक्टर सर ने हमारी इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही सोसाइटी या अन्य व्यवस्था होती है तो इन सभी सोसाइटियों को नज़दीकी कोई वेयर हाउस या सोसाइटी स्तर पर खरीदी केंद्र जोड़ करके और किसानों को सहूलियत प्रदान की जाएगी। छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 40 बजरंग नगर क्षेत्र में 10-12 परिवारों का मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लॉट बेचने वाले राजेश ने ही अब सड़क पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी है। रास्ता बंद होने से कचरा गाड़ी, ऑटो और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। निवासियों का कहना है कि वे कई बार शिकायत और आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जो हम लोग रहते हैं 10-12 परिवार, वो एक रोड जाम हो गई है जिसमें गाड़ी भी नहीं आ रही है, कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। हम लोग का आने जाने में बड़ी अवैध कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया है और बहुत दुविधा है, बहुत तकलीफ है। और सिर्फ 2 व्हीलर आ रही है, 4 व्हीलर नहीं आ रही है, ना ऑटो आ रहा है, ना कचरा गाड़ी आ रही है। क्यों बंद है रास्ते? सर वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने जिनने बेच दिया उनने कब्जा कर लिया है और जो रोड पे ही कब्जा कर लिया है, रोड पे ही प्लाटिंग हो गई है। कौन है? राजेश सेमकार। जिसने बेचा है वो कौन है? राजेश सेमकार। आप लोगों ने उससे प्लाट पहले कितने साल पहले खरीदी? सर 20 साल से ऊपर हो गए। जिले के चौरी तहसील अंतर्गत ग्राम झिलमिली के किसानों ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं उपार्जन केंद्र दूर बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्र 30 किलोमीटर दूर होने से छोटे और सीमांत कृषकों को उपज ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने झिलमिली और माचागोरा के नजदीकी वेयरहाउस में ही खरीदी केंद्र स्थापित करने की मांग उठाई है। किसानों ने बताया कि पूर्व में भी विरोध के बाद नजदीक केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस बार फिर समस्या खड़ी हो गई है। जहाँ पर ट्रैक्टर हमारे गेहूं के बोरे लेके चढ़ नहीं पाएगा, ऐसी जगह में हमारे खरीदी केंद्र बना दिया गया। तो हम कलेक्टर सर से निवेदन करने आए थे, आवेदन देने, कि हमारे यहाँ खरीदी केंद्र जो प्रतिवर्ष रहता है, ऐसे ही झिलमिली में राजपूत वेयर हाउस है, हमारे गांव में ही है, तो वहाँ पे खरीदी केंद्र प्रारंभ कर दिया। जो गेहूं उपार्जन केंद्र झिलमिली में हुआ करता था वो किन्हीं कारणवश वहाँ से हट गया। पिछले वर्ष भी हटा था, कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन निवेदन सब दिया था, तो वो पुनः स्वीकृत हो गया था। लेकिन इस बार फिर यही कंडीशन बनी है कि हमारे यहाँ से वो उपार्जन केंद्र बंद हो गया है। अब किस कारण से बंद हुआ है, सुनने में तो आ रहा है कि किसी फूड इंस्पेक्टर के पारिवारिक संबंध के कारण वहाँ से जो उनका व्यक्तिगत वेयर हाउस में शायद उनका हुआ है। अब क्या है, मामला अभी क्लियर नहीं है। हमने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में डाली चीज़ों को और कलेक्टर महोदय ने हमें अभी बोला भी है कि ठीक है, इसको दिखवा जाता है। छिंदवाड़ा में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर परासिया रोड स्थित परतला वार्ड में शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। टीम ने मौके पर अवैध अतिक्रमण हटाकर जमीन को फिर से सरकारी उपयोग के लिए सुरक्षित किया। इसके बाद नागपुर रोड स्थित शराब दुकान के सामने भी कार्रवाई करते हुए 4 गुमटियां और 1 हाथ ठेला जब्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में छिंदवाड़ा की डॉक्टर रश्मि नेमा को सम्मानित किया गया। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की पीजी स्कॉलर डॉक्टर नेमा को समावर्तन समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। सम्मान कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा द्वारा उनकी चिकित्सा नैतिकता और सेवा भाव के लिए दिया गया है। उनकी इस उपलब्धि से छिंदवाड़ा जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है। जिले में इन दिनों नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर खास माहौल बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही कक्षाओं का निरीक्षण किया। क्रैश कोर्स और नियमित टेस्ट के जरिए छात्रों की तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से छात्रों में सफलता का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरीन नारायण ने 125 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास और किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। छिंदवाड़ा के चांदा-मेटा थाना क्षेत्र में देर रात पैसों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। काली चौक निवासी सरजू उर्फ बंटू परतेती पर आरोपी परसराम अहिरवार ने चाकू से हमला कर गले पर वार कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी परसराम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर और उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कहाँ पे हुआ?
तुर्ची से ट्रैक्टर मतलब शिवा भैया बुटरिया बस्ती का ट्रैक्टर है शिवा भाई का। हाँ। वो खाली करके आए और हम रजवाड़ा लोन के पास में मेरा भाई ने खाली ट्रैक्टर गाड़ी खाली करने गए कि बोले दो जन हम दोनों बंदर है, उसका नाम बंदर बोलते। हाँ। हम दोनों वहाँ उतार दिए उनको कि बोले रुको, बोले मैं आ रहा हूँ। तो गाड़ी खड़ी करके वो आया, मेरे को बहन की गाली दिया उनने। मैंने बोला कि किसको गाली बा करे, तो बोले तेको बा किया। वो आया उतने में फिर हम जरी गेट के पास आए और उनने मतलब तलवार लेके आया, बड़ा वाला बहुत तलवार, उन्होंने मार दिया। ये मतलब 6 से 8 बजे की बात है।